इस कहानी का शीर्षक है भगवान की परीक्षा। महाभारत की इस पौराणिक कथा के बारे में बहुत कम लोगों को पता है। भक्तों की परीक्षा तो भगवान हमेशा ही लेते रहते हैं, लेकिन इस बार भक्तों ने भगवान की परीक्षा ली। ये तो सभी जानते हैं कि तीनों लोकों में हनुमान जी जितना बल किसी के पास नहीं है, परंतु महाभारत युद्ध के पश्चात अर्जुन को अपने बल पर अभिमान हो जाता है और अर्जुन हनुमान जी से भी द्वंद्व के लिए तैयार हो जाता है। दो भक्तों के इस द्वंद्व में भगवान को कष्ट सहना पड़ता है। महाभारत युद्ध के महाविध्वंस के बाद चारों ओर खुशहाली थी। फिर से सत्य और धर्म का साम्राज्य आरंभ हो चुका था। एक दिन भगवान कृष्ण और अर्जुन संध्या भ्रमण के लिए निकले। अर्जुन सारथी बन गए और भगवान कृष्ण पीछे बैठ गए। हरियाली और चहल पहल से रथ गंगा नदी के किनारे पहुंचा। कृष्ण भगवान को देख माता गंगा जल से बाहर आई और कृष्ण भगवान के दर्शन किए और कृष्ण वंदना के बाद माता गंगा फिर से जल में अंतर्ध्यान हो गईं। तभी दोनों के कानों में एक मंत्र ध्वनि सुनाई दी, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। अर्जुन और कृष्ण भगवान दोनों चारों ओर देखते हैं। कृष्ण भगवान कहते हैं, हे पार्थ, ये कौन भक्त है जो राम नाम का गुण गा रहा है? तभी अर्जुन कहते हैं, भगवान, ये ध्वनि नदी के दूसरी किनारे से आ रहा है। कृष्ण भगवान कहते हैं, जहां सभी पांडवों के गुण गा रहे हैं, ये कौन भक्त है जो राम नाम जप रहा है? हम उस भक्त से मिलना चाहते हैं। तभी दोनों की दृष्टि उस भक्त पर पड़ती है। एक पेड़ के नीचे हनुमान जी बैठकर राम धुन गा रहे थे। अर्जुन अपने तरकस से एक तीर निकालकर अपने धनुष पर रखते हैं और कृष्ण भगवान से बाण चलाने की आज्ञा मांगते हैं। कृष्ण भगवान मुस्कुराकर हाँ में सिर हिला देते हैं। अर्जुन तीर छोड़ते हैं। आकाश से पुष्पों की वर्षा हनुमान जी पर होती है। महाभारत युद्ध के पश्चात अर्जुन को अपने बल का अभिमान हो गया था। कृष्ण ये बात जान जाते हैं। भगवान कृष्ण मन ही मन सोचते हैं, दोनों महाबली आमने सामने आएंगे तो हो सकता है अर्जुन अपने बल का प्रदर्शन करे। हनुमान जी आंखें खोलते हैं और भगवान कृष्ण को देख अति प्रसन्न होते हैं। हनुमान जी मन ही मन कृष्ण भगवान को प्रणाम करते हैं और कृष्ण भगवान के मन की बात समझ जाते हैं। हनुमान जी नदी के किनारे आकर कहते हैं, हे अर्जुन, मैं तो बूढ़ा हो चुका हूं, अन्यथा मैं उस पार एक ही छलांग में आ जाता। अब तुम ही कोई मार्ग बताओ। अर्जुन ये बात भूल जाते हैं कि किस तरह महाभारत युद्ध में हनुमान जी ने कृष्ण भगवान और अर्जुन समेत रथ को धरती के अंदर समा दिया था, और ये बात भी भूल जाते हैं कि हनुमान जी तो अजर अमर हैं। उनकी शक्ति ना तो कभी कम होगी और ना ही वे कभी बूढ़े होंगे। अर्जुन तुरंत कहते हैं, बस इतनी सी बात, मैं अभी अपने बाणों से एक सेतु का निर्माण कर देता हूं। हनुमान जी हंसते हैं और कहते हैं, अरे छोटे छोटे बाणों का सेतु, वह तो पैर देते ही टूट जाएगा। इस पर अर्जुन मुस्कुराते हैं और कहते हैं, मेरे बनाए बाणों के सेतु पर 100 हाथी भी खड़े हो जाएं तो भी नहीं टूटेगा। और हनुमान जी, आप और कई वानर लंका जाने के लिए बहते हुए पत्थरों के सेतु का निर्माण किए थे। बहते हुए पत्थरों के सेतु से तो कई गुना मजबूत होगा मेरा बनाया हुआ यह बाणों का सेतु। अर्जुन की बातें सुनकर भगवान कृष्ण समझ जाते हैं, अब भक्त के विश्वास को बचाना होगा। अर्जुन कृष्ण भगवान से आज्ञा लेते हैं और अपने मंत्र बाणों से एक सेतु का निर्माण कर देते हैं। कृष्ण भगवान
तुरंत कश्यप रूपधर बाणों से बने उस सेतु को अपने भुजाओं में पकड़ लेते हैं। कश्यप रूप अर्थात कछुए का रूप। हनुमान जी मन ही मन कृष्ण भगवान से क्षमा मांगते हैं। कृष्ण भगवान भी अपना दायां हाथ ऊपर उठाकर आशीर्वाद देते हैं। हनुमान जी श्री राम का नाम लेते हैं और अपना बायां पैर सेतु पर रख देते हैं। नदी में पानी का रंग धीरे धीरे लाल होने लगता है। हनुमान जी कहते हैं, अर्जुन, क्या मैं अपना दूसरा पैर भी सेतु पर रख दूं? अर्जुन संकोच में पड़ जाते हैं। अरे, ये नदी का पानी अचानक लाल कैसे हो गया? और पीछे मुड़कर देखते हैं, कृष्ण भगवान के नाक से रक्त की धारा बह रही है। भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, ध्यान से देखो पानी में, मैंने ही कश्यप रूपधर तुम्हारे बनाए बाणों के सेतु को अपनी पीठ पर संभाल लिया है। वो मेरा ही रक्त है जो पानी में बह रहा है। इतना सुनते ही अर्जुन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अर्जुन कहते हैं, हनुमान जी, मुझे क्षमा कर दें, मुझसे भूल हो गई। हनुमान जी शीघ्र ही रथ के पास एक छलांग में आ जाते हैं। अर्जुन कहते हैं, हे हनुमान जी, मैं तो केवल सखा हूं भगवान कृष्ण का। उन्होंने मेरे लिए रक्त की नदी बहा दी। आप तो प्रभु राम जी के परम भक्त भी हो और दास भी। मुझसे जो पाप हुआ है, मैं उसके लिए आप दोनों से क्षमा मांगता हूं। हनुमान जी कहते हैं, तुम तो महारथी हो अर्जुन, तुम कैसे भूल गए कि अपने बल का कभी दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। हनुमान जी कृष्ण भगवान की चरण वंदना करते हैं और फिर से क्षमा मांगते हैं और कहते हैं, हे प्रभु, कृपा कर आप राम रूप में दर्शन दें। भगवान कृष्ण राम अवतार में अवतरित होते हैं। इस अनुपम दृश्य को देख हनुमान जी और अर्जुन दोनों ही धन्य हो जाते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी अपने ज्ञान, भक्ति और शक्ति का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए और कभी भी इनका अभिमान नहीं करना चाहिए।